जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों आज मैं आप सभी भक्तों को लड्डू गोपाल की बहुत ही दर्दनाक, आँखों को नम कर देने वाली बिल्कुल सत्य घटना सुनाऊंगी, जिसे सुनकर आपकी आंखों में अश्रु आ जाएंगे। दोस्तों कुछ लोग तो अपने लाला, अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम करते हैं कि वो खुद को ही भूल जाते हैं, बस लाला में खो जाते हैं, लड्डू गोपाल को ही याद करते हैं, राधे राधे नाम का जाप करते हैं। और ऐसे भक्तों के पास ठाकुर जी की कृपा से जो कुछ भी है उसी में वो खुश रहते हैं। वहीं कुछ लोग स्वार्थवश अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित कर लेते हैं। उन लोगों को पहले लगता है कि लड्डू गोपाल की सेवा करने से हमारे घर में धन का आगमन होगा, हमारे घर में धन धान्य की कमी नहीं रहेगी, इसीलिए वो देखा देखी अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित कर लेते हैं, लेकिन उनके भाव शुद्ध नहीं होते। ऐसे लोग सिर्फ अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए अपने घर में लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं, और जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं होती तो वो लड्डू गोपाल की सेवा पूजा बंद कर देते हैं। देखिए दोस्तों, धन कमाने के साथ साथ पुण्य भी कमाइए, क्योंकि इस जन्म में कमाया हुआ धन सिर्फ इसी जन्म में काम आएगा, लेकिन इस जन्म में कमाया हुआ पुण्य अगले जन्म जन्मांतर तक आपके काम आएगा। दोस्तों जब हम अपने घर में भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल को विराजित करते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, तो शुरू में ठाकुर जी हमारी परीक्षा भी लेते हैं कि हम उनकी भक्ति के लायक हैं कि नहीं, हम उनकी सेवा के लायक हैं कि नहीं। और जब आप ठाकुर जी की परीक्षा में सफल हो जाते हैं तो ठाकुर जी आपको अपनी भक्ति, धन दौलत, दुनिया के ऐशो आराम सब कुछ देते हैं, जिससे आप अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने के बाद दूसरों की भी मदद कर सकें, दूसरों की भी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण कर सकें। दोस्तों एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमारे ठाकुर जी के पास दो शक्तियाँ हैं, दोनों ही ठाकुर जी की हैं, एक है माया और दूसरी है भक्ति। जब भी हम ठाकुर जी के पास जाते हैं, उनकी सेवा पूजा करते हैं, ठाकुर जी को प्रणाम करते हैं, तो वो हमसे पूछते हैं कि बोलो तुम्हें क्या चाहिए, माया चाहिए या फिर भक्ति। तो भक्त पूछता है कि ठाकुर जी दोनों में अंतर क्या है। तो ठाकुर जी बोले, देखो दोनों में एक ही अंतर है, अगर तुम्हें नाचना हो तो माया ले जाओ, और अगर तुम्हें मुझे नचाना हो तो भक्ति ले जाओ। क्योंकि मनुष्य जिसके बस में रह सके उसका नाम माया है, और भगवान जिसके बस में हो जाए उसका नाम भक्ति है। दोस्तों भक्ति के राज्य में तो ठाकुर जी नृत्य करते हैं, और ठाकुर जी के राज्य में समस्त संसार नाचता है। इसीलिए जब भी पूजा पाठ करो, ठाकुर जी की सेवा करो, तो ठाकुर जी से बस एक ही प्रार्थना करो कि ठाकुर जी मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे आप चाहिए। और जब आपके पास इस अनंत ब्रह्मांड के मालिक होंगे तो आपके पास जीवन में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। दोस्तों वो कहते हैं ना, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, मिटाने से मिटते नहीं ये भाग्य के लेख, कर्म अच्छे करता चल फिर ईश्वर की महिमा देख। दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, दर्द ना होता तो खुशी की कीमत ना होती, अगर मिल जाता सब कुछ केवल चाहने से तो दुनिया में ऊपर वाले की ज़रूरत ही ना होती। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की लीला कथा। आज की लीला कथा हमारे साथ शेयर की है बिहार में रहने वाली सौम्या जी ने। सौम्या जी बताती हैं कि यह घटना हमारे पड़ोस में रहने वाली एक आंटी के घर में घटी है। दोस्तों सौम्या जी बताती हैं कि मैं खुद लड्डू गोपाल की परम भक्त हूँ, मैं ठाकुर जी से बहुत प्रेम करती हूँ। मैंने बचपन से ही अपने मम्मी पापा को लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करते हुए देखा है, और जब मैं शादी के बाद ससुराल आई तो मेरी ससुराल में भी लड्डू गोपाल विराजित थे। मेरे ससुराल में मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल से बहुत प्रेम करती थी, बड़े प्रेम से वह लड्डू गोपाल की सेवा किया करती थी। बताती हैं सौम्या कि मेरी सासू माँ मुझे बताया करती हैं कि पहले हमारे घर की यानी कि हमारे ससुराल की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन जब से मेरी सासू माँ लड्डू गोपाल का श्री विग्रह लेकर आई और उन्होंने लड्डू गोपाल की सेवा पूजा शुरू कर दी, तब से हमारे घर की आर्थिक स्थिति ठीक होती चली गई। लड्डू गोपाल के आने के बाद ही हमारे हस्बैंड की सरकारी जॉब लग गई। सौम्या जी बताती हैं कि जब मेरे हस्बैंड की सरकारी जॉब लग गई तो हमारे पड़ोस में जो आंटी रहती हैं उन्होंने सोचा कि इनके घर पे सब कुछ लड्डू गोपाल की वजह से हो रहा है। जब से इनके घर पे लड्डू गोपाल जी आए हैं सब कुछ अच्छा ही हो रहा है, और यही सोचकर धन के लालच में उन्होंने भी अपने घर पे लड्डू गोपाल जी विराजित कर लिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ, लड्डू गोपाल जी धन देते हैं, पैसा देते हैं, सब कुछ देते हैं, जो भी आप उनसे कामना करते हो ठाकुर जी आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन दोस्तों हमारे भाव शुद्ध होने चाहिए, हमें ठाकुर जी से सच्चा प्रेम होना चाहिए, उन पर पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि एक ना एक दिन ठाकुर जी सब कुछ ठीक कर देंगे। लेकिन दोस्तों इनकी आंटी के यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था।
इन्होंने सिर्फ लालच में ही अपने घर पे लड्डू गोपाल को विराजित किया था। पहले शुरू में जब इन्होंने अपने घर पे भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप श्री लड्डू गोपाल का श्री विग्रह विराजित किया तो इन्होंने बहुत अच्छे से उनकी सेवा की, इस लालच में कि हम जितने अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा करेंगे वो हमें उतना ही ज्यादा धन देंगे, उतना ही ज्यादा पैसा देंगे। लेकिन इनके भाव शुद्ध नहीं थे। ये ठाकुर जी से सच्चा प्रेम नहीं करती थी, ये स्वार्थवश ठाकुर जी की सेवा करती थी, दिखावे की ठाकुर जी की सेवा करती थी। लेकिन दोस्तों, ऐसे लोग दुनिया को धोखा दे सकते हैं, हम इंसानों को धोखा दे सकते हैं, पर ठाकुर जी को नहीं, जगन्नाथ को नहीं, जो हमारे परमपिता परमेश्वर हैं उन्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, वो सब जानते हैं। अब इनकी आंटी क्या करती, ठाकुर जी को सुबह स्नान कराती, उनका श्रृंगार करती, सुंदर सुंदर उन्हें वस्त्र पहनाती, उन्हें भोग लगाती, और जब भी या किसी के पास बैठती या कोई भी इनके घर पे जाता तो यह सबको बताती, सबको दिखाती कि मैं सबसे सुंदर लड्डू गोपाल की सेवा करती हूँ, मुझसे सर्वश्रेष्ठ कोई लड्डू गोपाल की सेवा नहीं करता। मैं उन्हें सुंदर वस्त्र पहनाती हूँ, अच्छे अच्छे पकवान बनाकर उन्हें भोग लगाती हूँ। अब धीरे धीरे ऐसे ही वक्त बीतता गया, लगभग 1 वर्ष बीत गया, लेकिन इनकी आर्थिक स्थिति सुधरने की बजाय और बिगड़ती चली गई। सौम्या जी बताती हैं कि जब 1 वर्ष बीत गया तो इन्होंने सबसे कहना शुरू कर दिया कि हम तो कब से लड्डू गोपाल की सेवा कर रहे हैं, लेकिन लड्डू गोपाल तो हमारी सुनते ही नहीं हैं। वो भगवान थोड़ी ना है, वो तो एक मूर्ति है, वो तो पीतल का विग्रह है। अगर वो साक्षात होते तो मैं तो कितने अच्छे से लड्डू गोपाल की सेवा पूजा करती हूँ, क्या वो मेरी मनोकामना पूर्ण नहीं करते? मैं तो इनकी सेवा करते करते थक गई हूँ, घर का काम भी अच्छे से नहीं कर पाती हूँ। इन्हें नहलाओ, वस्त्र पहनाओ, श्रृंगार करो, इन्हें भोग लगाओ, शाम को शयन कराओ, और इनकी सेवा का कोई भी फल नहीं मिलता। ठाकुर जी कोई किसी की मनोकामना पूर्ण नहीं करते। बताती है सौम्या कि ऐसे ही एक दिन मैं इन आंटी के घर पे गई तो मैंने इनके घर पे लड्डू गोपाल को नहीं देखा। तो मैंने इनसे पूछा कि आंटी जी, आपके लड्डू गोपाल कहाँ हैं? आप तो लड्डू गोपाल लेकर आई थी ना, उनकी सेवा पूजा करती हैं, पर इस टाइम तो आपके घर पे लड्डू गोपाल है ही नहीं। आपने क्या लड्डू गोपाल की सेवा किसी और को दे दी है क्या? बताती है सौम्या कि पहले तो आंटी मेरी बात सुनकर एकदम चुप रह गई, फिर थोड़ी देर चुप रहने के बाद बोली कि देखो, मैं तो उनकी सेवा करते करते थक गई थी, कोई फल भी नहीं मिल रहा था, और लड्डू गोपाल की वजह से मैं घर के काम भी अच्छे से नहीं कर पाती थी। लड्डू गोपाल के लिए अलग से सात्विक भोजन बनाना पड़ता था, क्योंकि हमारे घर में सभी लोग तामसिक भोजन करते हैं, सभी लोग लहसुन प्याज खाते हैं, इसीलिए मुझे उनके लिए अलग से खाना बनाना पड़ता था। फिर उन्हें सुलाओ, नहलाओ, उनका ध्यान रखो, एक बच्चे की तरह उनका ध्यान रखना पड़ता था, इसीलिए मैंने लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दिया। सौम्या जी बताती हैं कि जैसे ही मैंने सुना कि उन्होंने लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दिया, मेरा शरीर सिहर गया, मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, मेरी आंखों में अश्रु आ गए। कैसे कोई इतना स्वार्थी हो सकता है? कैसे कोई हमारे छोटे से लड्डू गोपाल, हमारे छोटे से लाला के साथ ऐसा कर सकता है? सौम्या जी बताती हैं कि इसके बाद मैंने उनसे कहा भी कि आंटी, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा नहीं कर सकती थी तो आप उन्हें मंदिर में दे देती, हमें दे देती, किसी को भी दे सकती थी, किसी से पूछ लेती, जो भी उनकी सेवा करता उनको आप लड्डू गोपाल को दे सकती थी। कितने ऐसे भक्त हैं जो अपने घर पे ठाकुर जी को विराजित करना चाहते हैं, ठाकुर जी की सेवा करना चाहते हैं, लेकिन आपने लड्डू गोपाल को विसर्जित कर दिया। आप ऐसा कैसे कर सकती हो? वो कोई पीतल की मूर्ति नहीं है, वो साक्षात भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप हैं, श्री लड्डू गोपाल हैं। हमारे छोटे से कृष्ण कन्हैया जिसके भी घर पे जाते हैं उसका घर खुशियों से भर देते हैं। उन पर पूर्ण विश्वास भी तो होना चाहिए, आपने उन पर विश्वास ही नहीं किया। सौम्या जी बताती हैं कि मेरी बात सुनकर आंटी जी मुझ पर भड़क पड़ी कि मेरे लड्डू गोपाल जी हैं, मैं लेकर उन्हें आई थी, मैं उनके साथ कुछ भी करूं, तुम्हें क्या, तुम बहुत बड़ी पुजारी मत बनो। सौम्या जी बताती हैं कि आंटी जी मुझ पर गुस्सा हो गई। इसके बाद मैं अपने घर आ गई। घर आने के बाद मैं लड्डू गोपाल को याद करके बहुत रोई। मैं अपने ठाकुर जी के सामने बैठ गई और मैंने उनसे कहा कि हे ठाकुर जी, कैसे कैसे लोग हैं, स्वार्थवश आपको अपने घर में विराजित कर लेते हैं और मनोकामना पूर्ण ना होने पर आपको इस तरह से छोड़ देते हैं। पहले ठाकुर जी की सेवा पूजा तो कीजिए, उन पर पूर्ण विश्वास तो कीजिए, फिर देखिए ठाकुर जी आपकी किस्मत कैसे बदल देते हैं। दोस्तों, सौम्या जी बताती हैं कि यह घटना शेयर करने का मेरा बस इतना ही मकसद है कि कभी भी कोई और हमारे छोटे से लड्डू गोपाल के साथ ऐसा ना करे, उन्हें स्वार्थ बस अपने घर पे विराजित ना करें। जब आपके मन में भाव आए तभी आप अपने घर पे लड्डू गोपाल का श्री विग्रह विराजित करें, क्योंकि लड्डू गोपाल जहाँ भी हैं साक्षात हैं। ठाकुर जी से मांगना गलत नहीं है,
अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए ठाकुर जी से गुहार लगाना गलत नहीं है, उनसे प्रार्थना करना गलत नहीं है, लेकिन ठाकुर जी के साथ ऐसा व्यवहार करना बहुत ही गलत है, जिसका फल हमें भुगतना ही पड़ता है। सौम्या जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो ठाकुर जी की यह सच्ची घटना हमारे साथ शेयर की, जिसे मैं अपने चैनल के माध्यम से बाकी सभी भक्तों तक पहुँचा पाई। दोस्तों, अपना प्यार और साथ ऐसे ही बनाए रखना। दोस्तों, यदि आपके साथ भी लड्डू गोपाल लीलाएं करते हैं, चमत्कार करते हैं, तो आप हमारे साथ अवश्य शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।